ऑफलाइन क्लास वर्सेस ऑनलाइन क्लास। तो ये तो बहुत नॉर्मल सा डिस्कशन है हमेशा ही। लेकिन एक पावर बीआई डेवलपर के लिए अगर चूज करना हो कि और जो पावर बीआई डेवलपर बनना चाहता है उसे अगर ये चूज करना हो कि ऑनलाइन क्लास सही है उसके लिए या ऑफलाइन, उससे रिलेटेड मैंने न्यूज़लेटर लिखा है लिंक्डइन पे। तो उसी को हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे पहले मैं करता हूँ पहले मैं डिस्कस करता हूँ ऑफलाइन क्लासेस को, ठीक है। उसका प्रोज कॉन्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम ऑनलाइन क्लासेस के प्रोज कॉन्स डिस्कस करेंगे। और फिर मैं अपना पर्सनल जो पर्सपेक्टिव है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो और उससे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं, ठीक है, मैं अपने बारे में लास्ट में बताऊंगा। चलो टॉपिक बताता हूँ। तो ऑफलाइन क्लासेस सबसे जो इम्पोर्टेंट और जो बेनिफिट होता है ऑफलाइन क्लास का, वो होता है ऑन द स्पॉट डाउट क्लियरेंस। अगर आपको डाउट है किसी भी चीज़ पे तो आप तुरंत जो भी उनका प्रोसेस है हैंड रेज करना या फिर आप कुछ भी बोल के आप ऑन द स्पॉट वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में ये सब नहीं होता है। ऑनलाइन क्लासेस में आप उनको या तो कमेंट करेंगे या तो उनका डिस्कशन क्लास एक अलग होता है, तो हो सकता है आप तब तक भूल जाए। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। उसके साथ ही बहुत कुछ और भी बेनिफिट है, जैसे कि जब आप ऑफलाइन क्लासेस जाते हैं तो आपको एक ग्रुप के साथ एक फिक्स टाइम पे जाना पड़ता है। तो उससे ना चाहते हुए आपका एक डिसिप्लिन बना रहता है। अगर आप मतलब डिसिप्लिन में अच्छे नहीं है तो आपका एक डिसिप्लिन बना रहता है और वो लॉन्ग टर्म में फायदा करता है आपको, ठीक है। और जो तीसरा चीज है वो है आपका जो कलीग है जिनके साथ आप सीख रहे हैं, अदर स्टूडेंट, उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं सेम ऑन द स्पॉट, ठीक है। और एट द लास्ट, यस, हाँ, तो ये हो गया प्रोज। तो कॉन्स में जो सबसे बड़ा मुझे लगता है वो होता है टाइम स्पेंट ऑन कम्यूटिंग। मीन्स अगर आप किसी भी छोटे शहर में, पहली बात तो आपको आपके शहर में अच्छा कोचिंग नहीं मिलेगा। और अगर आप वहाँ जाके रहेंगे तो वहाँ रहने का रेंट, हॉस्टल में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, और अगर आप आपके शहर में ही हैं तो एटलीस्ट वो 1 घंटे 2 घंटे, सॉरी, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर रहेंगे। तो उसमें आपका आने जाने का टाइम जाएगा, ठीक है। वो हेक्टिक होता है बहुत ज़्यादा। और ऑब्वियस सा बात है कि अगर आप ऑफलाइन क्लास में जा रहे हैं तो उनको एक एक किसी भी ऑफिस को रेंट करना पड़ता होगा। तो उनका जो 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 कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो जो कोर्स आपको ऑनलाइन में हो सकता है 1000 रुपीज का मिल जाए, वो ऑफलाइन में 100% वो 4000 5000 कराएगा, क्योंकि उनको बाकी सब कॉस्ट भी ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। सबसे बड़ा जो प्रोज होता है ऑनलाइन क्लास का वो होता है कि आपका कोई, मतलब आपको किसी मतलब ग्रुप के साथ नहीं पढ़ना है। आपका जब टाइम मिलेगा तब पढ़िए। पर्सनली मैं ऑनलाइन क्लास को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं दिन में काम करता हूँ अपना, ठीक है। और अगर मुझे कुछ भी नया सीखना है, जैसे अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक सीख रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी टाइम मिले, शाम में, रात में, बहुत बार मैंने रात में 3 बजे, अगर मुझे नींद नहीं आ रहा है तो मैं 3 बजे भी आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए वो देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया सबसे बड़ा बेनिफिट। उसके बाद आते हैं लोकेशन इंडिपेंडेंट। सेम जो मैंने बताया कि ऑफलाइन क्लास में जो इशू होता है कि आपको एक बड़े शहर में ही जाके सीखना पड़ेगा, वो ऑनलाइन में नहीं है। आप यूडेमी से कोर्स ले लीजिए, आप किसी भी छोटे से टाउन में, गांव में, कहीं भी रह रहे हैं, आप वहाँ भी सीख सकते हैं। ओनली आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। फिर ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि अगर आप जाएंगे, मतलब जा रहे हैं किसी क्लास में और आपका किसी भी कारण से, मतलब आपका तबीयत खराब है या कुछ भी, आपका मिस हो गया ये क्लास, तो आपका वो मिस हो गया, मतलब आपको वो कोई रिवाइज नहीं कराएगा। वो कराएंगे भी तो उनका डाउट सेशन होता है या फिर वो एक, मतलब कोई रिकॉर्डिंग या कुछ वैसा नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको ये लॉस हो जाएगा। फिर जो बेनिफिट है और एक उसका ऑनलाइन क्लासेस का, कि आप, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंडियन
ही इंस्ट्रक्टर से सीख सकते हैं, आप किसी भी इंस्ट्रक्टर से सीख सकते हैं। जैसे कि यूडेमी पे जो पावर BI का जो बेस्ट कोर्स है वो मैंने देखा नहीं कहाँ से है, लेकिन वो यूरोप या अमेरिका कहीं के होंगे, तो उनका कोर्स है। ठीक है, तो भाई आप वहां से सीख उनसे सीख सकते वो सीख पा रहे हैं ऑनलाइन क्लास में, जो कि ऑफलाइन में तो पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं कॉन्स पे। ऑनलाइन का जो सबसे बड़ा कॉन है, सबसे बड़ा इशू है, वो है कि आपका एक डिसिप्लिन नहीं रहता है। तो अगर आप मतलब मोस्टली आदमी सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होते। ठीक है, बहुत कम ही होते हैं जो सेल्फ सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, मैं भी इसमें फॉल करता हूँ, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ डिसिप्लिन होने का। तो उसमें अगर आप एक बार पीछे मतलब आपके साथ क्या होता है कि आप कोर्स तो ले लेते हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग के 5 लेक्चर देख लेंगे, लेकिन उसके बाद आप जहाँ डिस्ट्रैक्ट हुए वो रह जाता है। ठीक है, तो ऐसा यूडेमी का भी कोई एक डेटा है कि उनका जो एवरेज वॉचिंग टाइम आई थिंक वो 5 मिनट 10 मिनट ऐसा कुछ है, मतलब बहुत कम। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं मतलब मुझे लगता है सबसे बड़ा इशू है वो है कि सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता है। फिर जो ऑफलाइन में फायदा होता है, ठीक है, कि आपको डाउट हुआ आप उसी समय ऑन द स्पॉट पूछ लेंगे, इंस्ट्रक्टर से डाउट क्लियर कर लेंगे, वो ऑनलाइन में नहीं हो सकता। आपको कमेंट करना पड़ेगा, आपको डाउट सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा, तो इशू आ जाता है और तब तक आप भूल भी जाओगे। फिर ये तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये कुछ कुछ एरिया में अभी भी है कि इंटरनेट का इशू है, लाइट का इशू है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन का इशू है। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट का। फाइनल वर्डिक्ट क्या है? जैसे कि अगर आप को पसंद है, आप सेल्फ डिसिप्लिन उतना नहीं है और आपको कोर्स कंप्लीट करना है, तो आप मेरे हिसाब से ऑफलाइन ज्वाइन करिए। ठीक है, आप उसी समय डाउट क्लियर कर सकते हैं, ना चाहते हुए भी आपको क्लास जाना पड़ेगा, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन में आप रहेंगे, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो ऑनलाइन में रहेंगे, बस आप कोर्स खरीद लेंगे, लेकिन वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, ऑनलाइन किसके लिए सही है? 100% उन लोगों के लिए जो या तो जॉब कर रहे हैं, या तो वो कॉलेज में है, उनको रेगुलर क्लास जाना पड़ता है। तो सबसे बड़ा फायदा उनको होगा कि उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगा। ठीक है, उनके पास जब टाइम है, रात में टाइम है। बहुत जन होते हैं मॉर्निंग में बहुत जल्दी उनका नींद खुलता है, तो वो सुबह सीख सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो कॉलेज जा रहा है, मतलब उसका कॉलेज अगर 9 बजे से है, और अगर वो सुबह 5 बजे या 4 बजे उठ जाता है, तो आराम से 2-3 घंटे दे सकता है अपनी इस कोचिंग को, मतलब क्लास को। और उसके बाद वो कॉलेज चल रहा है, क्योंकि देखो कॉलेज से आके नहीं होता है, हमने भी कॉलेज किया है। कॉलेज से आके फिर बहुत मुश्किल होता है, आदमी थक जाता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल है मेरा पर्सपेक्टिव कि अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आपको ऑफलाइन क्लास लेना चाहिए। और सबसे मेन बात है कि अगर आप थोड़ा अफोर्ड कर पा रहे हैं, ठीक है, या आप नियर बाई हैं किसी बड़े शहर से, तो आपके लिए ऑफलाइन सही है। और अगर आपके पास पैसे का कमी है, या आप बहुत ही मतलब छोटे शहर में रहते हैं, तो ऑनलाइन है, थोड़ा सा आपको सेल्फ डिसिप्लिन पे काम करना पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन आपके लिए बेस्ट है। यूट्यूब में जो कोर्स आपको, जैसे पावर BI का जो बेस्ट कोर्स है यूट्यूब में, वो समथिंग 400 रुपीज़ है, वो मेरे लिंक्डइन के जैसे प्रोफाइल में मैंने डाला है। सेम कोर्स अगर आप अमीरपेट से करेंगे, अमीरपेट हैदराबाद का जो जो एरिया है, जो बेस्ट है कोचिंग के लिए आईटी टेक्नोलॉजीज में, वहाँ पे मिनिमम टू मिनिमम वो कोर्स आपको 5,000 का मिलेगा मिनिमम। ठीक है, फिर आपको अगर आप छोटे शहर से जा रहे हो तो आपको वहाँ रहना पड़ेगा, आपको पीजी लेना पड़ेगा, आपको उसका मिनिमम 5,000 रुपीज पर मंथ देना पड़ेगा। तो इन सब से बचने के लिए ऑनलाइन में सबसे बेस्ट है 500 रुपीज। और अगर आप थोड़ा भी सेल्फ डिसिप्लिन है तो वो 1 से 2 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। तो ये तो हुआ मेरा एनालिसिस। तो आपको अगर मतलब आपका मतलब विचार अगर इससे अलग है, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी डाउट है पावर BI से रिलेटेड, तो आप मुझे रीच आउट करिए लिंक्डइन पे। ये मेरा प्रोफाइल है, मैं दिखा देता हूँ। अह, ओके, अनिरुद्ध कुमार। मैं कौन हूँ? मैं एक फ्रीलांस पावर BI डेवलपर हूँ, या पावर BI कंसल्टेंट बोल लीजिए।
मैंने 4 साल काम किया है कंपनीज के लिए, उसके बाद पिछले 3 साल से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट है या आपको अगर सीखना है पावर BI 1 to 1, मैं 1 to 1 भी सिखाता हूँ पावर BI, तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, बाकी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स।